हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर ऑल वेल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा जीएमसी डोडा की तरफ एडमिशन नोटिस आ चुकी हैं रिगार्डिंग बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज जो भी जीएमसी डोडा में हैं। सो आप में से जो भी बच्चे जीएमसी डोडा में सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए, उसके लिए यहाँ पर एडमिशन नोटिस आ चुकी हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं और फीस स्ट्रक्चर आपका क्या होगा। तो डॉक्यूमेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यही लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट बीएससी पैरामेडिकल कोर्स में जीएमसी डोडा में, ओके, एडमिशन प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। 6 नवंबर से लेकर 16 नवंबर तक आप एडमिशन कर सकते हो, ओके। सो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कितने डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं। नोट में आप देख सकते हो 1 set ऑफ बिलो मेंशन डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 3 फोटोकॉपीज, 3 sets ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म विथ फाइल कवर। सो यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो ओरिजिनल आपको वहाँ पर साथ लेकर जाने हैं क्योंकि ओरिजिनल वो वहाँ पर चेक करते हैं, ओके। और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं लाइक 12th क्लास का मार्क्स कार्ड है, 10th क्लास का मार्क्स कार्ड है, डीओपी हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट हैं, ओके। तो इनकी आपको फ़ोटो कॉपीज़ भी साथ लेकर जाना है, यानी फोटो स्टेट यानी ज़ेरॉक्स कॉपीज़, ओके, 3 सेट। सो अगर आपका मार्क्स कार्ड है 12th का, ओके, ये ओरिजिनल है, इसका आपने फ़ोटो स्टेट करना है और 3 कॉपीज़। इसी तरीके से सभी डॉक्यूमेंट्स का 3 कॉपीज़ आपको फोटोस्टेट करना है, ज़ेरॉक्स करना है, ओके। ओरिजिनल वो आपको वापस देंगे और जो ज़ेरॉक्स होगा वो अपने पास रखेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो अपने पास रखेंगे जो प्रीवियस स्कूल से आपको मिलेगी, हायर सेकेंडरी स्कूल से जो आपने अटेंड किया होगा, ओरिजिनल वो वही अपने पास रखते हैं। जो 10th क्लास का मार्क्स कार्ड होता है या 12th क्लास का मार्क्स कार्ड या डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो आपको वापस मिलेगी, ओके। उनके वो ज़ेरॉक्स कॉपीज़ अपने पास रखेंगे, लेकिन जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होती हैं या माइग्रेशन सर्टिफिकेट वो अपने पास वो ओरिजिनल रखते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर आपका 20,000 है जीएमसी डोडा में बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए। कितना? 20,000। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 यहाँ पर आप देख सकते हो सिक्योर कार्ड ऑफ पोपी। तो यहाँ पर आपको पता है कि आपका सेपरेट रिज़ल्ट नहीं आया, आपका एक ही लिस्ट में रिज़ल्ट आया बोपी की तरफ से, जिसको वो मेरिट लिस्ट नाम दिया था, ओके। एक ही लिस्ट आपका आया था जिसमें आपके पॉइंट्स थे। सो आपको कोई स्कोर कार्ड साथ लेकर जाना नहीं है, ओके। तो फ़ी आपने यहाँ पर देखा 20,000, ओके। जो ड्राफ्ट आपको साथ लेकर जाना है या बैंक रिसिप्ट जो आप जो इनका अकाउंट नंबर होगा प्रिंसिपल जीएमसी डोडा का, ओके। तो जिसमें आप ये ट्रांसफ़र करोगे 20,000, ओके, पे करोगे, तो वो फ़ी रिसिप्ट आपको साथ लेकर जाना है। हो गया फ़ी रिसिप्ट। स्कोर कार्ड आपको साथ नहीं लेकर जाना है। मैट्रिकुलेशन डीओबी सर्टिफिकेट, ओके, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो कापी, जैसे मैंने बोला कि डीओबी सर्टिफिकेट आपको वो ओरिजिनल आपको वापस मिलेगी, लेकिन साथ लेकर आपको जाना है ओरिजिनल क्योंकि वो वहाँ पर चेक करते हैं। तो ओरिजिनल आपको साथ लेकर जानी है, लेकिन वो अपने पास क्या रखेंगे? ज़ेरॉक्स कॉपी उसकी, और वो आपको सेल्फ अटेस्ट करनी है। उसके बाद 12th क्लास का मार्क्स कार्ड, ये भी आपको वापस मिलेगा, लेकिन वो ज़ेरॉक्स कॉपी या फ़ोटो कॉपी अपने पास रखेंगे, ये भी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो प्रोविजनल सर्टिफिकेट फ्रॉम लास्ट कॉलेज या इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड, जो आपने इससे पहले कॉलेज या इंस्टीट्यूट या स्कूल अटेंड किया होगा, तो ये ओरिजिनल होनी चाहिए और ये अपने पास रखेंगी। या आप देख सकते हो यहाँ पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको पिछले कॉलेज या स्कूल जो भी आपने अटेंड किया होगा। उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल होनी चाहिए। और ये 3 जो प्रोविजनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी आपको पिछले स्कूल से मिलेगी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहीं से, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी वहीं से, ये ओरिजिनल होनी चाहिए और ये अपने पास रखेंगे। ये एक डॉक्यूमेंट हैं जो वो अपने पास रखेंगे। नहीं तो मार्क्स कार्ड आपको 10th का, 12th का या डीओबी या डोमेस्टिक सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल आपको वापस मिलेगी, उनका वो फोटो स्टेट रखेंगे, लेकिन जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होती हैं ये वो अपने पास रखते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से ही एडमिशन होता है किसी भी कॉलेज में। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो डॉक्यूमेंट नंबर 8 माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इफ़ एनी। सो ये यहाँ पर उन बच्चों के लिए हैं, ओके, माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर इन्होंने, ये भी ओरिजिनल होनी चाहिए। अगर किसी सीबीएसई का कोई बच्चा है या किसी बच्चे ने एडमिशन किया था किसी जगह पे, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए यहाँ पर माइग्रेशन सर्टिफिकेट होनी चाहिए या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, और ये भी ओरिजिनल आपको वहाँ पर वो अपने पास रखेंगे। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट, कैटेगरी अगर किसकी है, आरबी है, एससी है, एसटी है, ओएससी है, एलसी, आरबी है, तो
ये भी आपको वापस मिलेगी, लेकिन इसकी ज़ेरॉक्स कॉपी वो अपने पास रखेंगे। तो जिनकी कैटेगरी है उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाना है। उसके बाद एफिडेविट, ओके, ये मेन पॉइंट है। गेव एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टू द इफेक्ट डेट ही शी हैज़ नॉट ज्वाइनड एनी कॉलेज इंस्टीट्यूट आफ्टर पासिंग 10+2 इफ़ एनी। इसमें भी यहाँ पर कंडीशन है उन बच्चों के लिए, ये भी वो ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। अगर किसी बच्चे ने 2017, 2018, 2019, ओके, 2019 तक अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया है, सपोज 2018 में या 2019 में, ओके, तो फिर गैप हुई 2020 आपका गैप हुई, या अगर किसी बच्चे ने सपोज़ 2018 में 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया था, फिर वो प्रिपरेशन कर रहा था नीट की या किसी और की, तो एक गैप ईयर हुआ 2019, दूसरा गैप ईयर 2020, ओके। इसीलिए फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट एफिडेविट आपको ज़रूरत पड़ता है। किस लिए? इसीलिए कि आपने इन 2 साल में एडमिशन क्यों नहीं किया, क्या आपके कोई क्रिमिनल चार्जेस मत थे, इसीलिए ये होता है ये एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कि अगर किसी बच्चे की गैप होती हैं, ओके। अगर आप किसी बच्चे ने 2020 में 12th का एग्ज़ाम पास किया होगा तो उसके लिए यहाँ पर ये लाना ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 2020 में उसने यहाँ पर 12th क्लास का एग्ज़ाम पास किया और 2021 में अब वो एडमिशन कर रहा है बीएससी पैरामेडिकल में, तो यहाँ पर कोई भी गैप नहीं रही, क्योंकि यहाँ पर उसने 2020 में 12th का पास किया। अब उसका ये फर्स्ट चांस था, यानी फर्स्ट अटैम्प्ट था, ओके। तो उन बच्चों के लिए ये एफिडेविट होता है जिनकी गैप होती हैं। अगर कोई किसी बच्चे ने 2017 में 12th का पास किया है या 2018 में या 2019 में, तो उनको यहाँ पर यही पूछते हैं कि गैप क्यों थी, आपने एडमिशन क्यों नहीं किया था, ओके। तो ये उन बच्चों के लिए होता है। उसके बाद अंडरटेकिंग आपको लेनी है, वो भी आपको मैं अभी दिखाऊंगा कि वो क्या हैं, ओके। ये भी ओरिजिनल हैं अंडरटेकिंग। उसके बाद 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपके पास होने चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी आपको ओरिजिनल आपको वापस मिलेगी, लेकिन ज़ेरॉक्स कॉपी वो अपने पास रखेंगी। और यहाँ पर वैलिड इनकम सर्टिफिकेट इन रेस्पेक्ट ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी, ओके। जो पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी होती हैं, ये ओरिजिनल यहाँ पर वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। तो इसमें शायद फ़ी कंसेशन हो सकती हैं। अगर कोई बच्चा पुअर एंड बैकवर्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, इसमें फ़ी कंसेशन शायद हो सकती हैं, ओके। तो इसके लिए वैलिड इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तो ओरिजिनल, और वो अपने पास रखेंगे, ओके। तो इसमें शायद फ़ी कंसेशन होगी। और आधार कार्ड का यहाँ पर ज़ेरॉक्स कॉपी या फोटोस्टेट कॉपी या फ़ोटो कॉपी आधार कार्ड का, ये भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो यहाँ पर एफिडेविट का फॉर्मेट आप देख सकते हो, ओके। एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पर अपना नाम, सन ऑफ, ओके, रेजिडेंसी ऑफ कहाँ रहते हो, ओके, 10+2। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, पॉइंट नंबर सी, यहाँ पर आपको ये डिटेल्स रहे क्या थी वो पी में, ओके, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, डेट आई हैव नॉट ज्वाइनड एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द इंटरवेनिंग पीरियड बिटवीन ए एंड बी अबो। यही जो मैंने पहले भी बोला कि मैंने आपको यही अंडरटेकिंग लेनी है कि मैंने कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया इन सालों में। सपोज़ अगर किसी बच्चे ने 2018 में 12th का एग्ज़ाम पास किया, तो अब वो एडमिशन कर रहे हैं 2021 में। अब गैप क्या हुई, 2019 एंड 2020। उसको यही बोलना है कि मैंने यहाँ पर आई हैव नॉट ज्वाइन एनी एकेडमिक और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, मैंने कोई भी इन 2 साल में इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया था, ओके। तो मैं किसी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा था, सपोज़ नीट की या किसी की, तो इस वजह से मैंने नहीं किया था एडमिशन। तो यही एफिडेविट होता है। तो ये उन बच्चों के लिए हैं जिन्होंने 2019 या 2018 या 2017 में 12th का एग्ज़ाम पास किया हो। अब अगर किसी बच्चे ने 2020 में पास किया तो उसके लिए ये ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हो एग्रीमेंट अंडरटेकिंग, जो एक पॉइंट था अंडरटेकिंग का, एग्रीमेंट का, कि मैं यहाँ पर मेरा नाम किस डॉटर ऑफ या सन ऑफ, ओके, रेजिडेंसी ऑफ, ओके। मैं यहाँ पर आप देख सकते हो, कहाँ मैं पहुँचा भाई। अंडरटेकिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके, अंडरटेकिंग। तो ये भी आपको ये फॉर्म फिल करना है, ओके। ये इसी एक ही नोट्स में सब कुछ दिया गया है, ओके। मैं एक और ज्वाइन करूँगा, ओके, मैं फिर बीच में से नहीं छोड़ूंगा, तो अंडरटेकिंग यही है।
और भी यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। ओके, ये भी अंडरटेकिंग फॉर कैंडिडेट हैं। ओके, नाम डॉटर ऑफ या सन ऑफ। ओके, सो यहाँ पर मैं रैगिंग नहीं करूँगा या कोई ऐसा बिहेवियर नहीं करूँगा जो एलो नहीं होगा। ओके, रैगिंग जो होती हैं कॉलेज में, तो ये कंडीशंस होती हैं, आपको पता ही होगा कि रैगिंग नहीं करनी है, अच्छी तरीके से रहना है। ओके, तो वही जो होता है।